कमरे में हल्की हल्की लाइटें जल रही थी। रिया बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। आरव अंदर आया और बोला, रिया, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं। आज हमारा सालगिरह है और तुम पूरे दिन गायब रहे। आरव थोड़ा मुस्कुराया और उसके पास बैठ गया। गायब नहीं था, तुम्हारे लिए कुछ खास करने गया था। रिया ने गुस्से में कहा, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। तभी अचानक कमरे की सारी लाइटें और भी चमक उठी। दीवार पर प्रोजेक्टर से उनकी पुरानी यादों की तस्वीरें चलने लगी। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद तुम हो। रिया की आंखों से फिर आंसू आए, लेकिन इस बार खुशी के। वो आरव से लिपट गई और बोली, मुझे लगा था तुम मुझे भूल गए। आरव मुस्कुराया, तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं। उस रात कमरे की रोशनी में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, उनका सच्चा प्यार। कमरे में हल्की हल्की लाइटें जल रही थी। रिया बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। आरव अंदर आया और बोला, रिया, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं। आज हमारा सालगिरह है और तुम पूरे दिन गायब रहे। आरव थोड़ा मुस्कुराया और उसके पास बैठ गया। गायब नहीं था, तुम्हारे लिए कुछ खास करने गया था। रिया ने गुस्से में कहा, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। तभी अचानक कमरे की सारी लाइटें और भी चमक उठी। दीवार पर प्रोजेक्टर से उनकी पुरानी यादों की तस्वीरें चलने लगी। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और